कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। कथा का आरंभ प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसकी पत्नी का नाम चंद्रभागा था। वह बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रसेन था। राजा के राज्य में हर कोई धार्मिक नियमों का पालन करता था और सभी एकादशी के दिन उपवास रखते थे। जब वह बड़ा हुआ तो उसके विवाह का समय आया। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजा के पुत्र से कर दिया। शोभन की परीक्षा जब रमा एकादशी आई तब पूरे राज्य में सभी लोग व्रत की तैयारी करने लगे। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद शोभन से कहा, बेटा। शोभन ने कहा, राजन, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता। यदि तुम भी व्रत रखोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। मुझे भूख बहुत लगती है, परंतु आपके राज्य के नियमों का पालन करूंगा। उसने उपवास रखा, परंतु भूख प्यास से अत्यंत कष्ट पाया। अगले दिन द्वादशी तक वह जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। व्रत का फल कुछ समय बाद चंद्रभागा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति शोभन स्वर्गलोक में देवताओं के समान दिव्य शरीर से सुशोभित है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसे रमा एकादशी व्रत का अपार फल प्राप्त हुआ था। वह कहने लगा, प्रिय, तुम्हारे पिता के राज्य में एकादशी व्रत का जो प्रभाव था उसी के कारण मुझे यह दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। रमा एकादशी के व्रत से ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। यह सुनकर चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। व्रत विधि व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। एवं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में विष्णु नाम का कीर्तन करें। रमा एकादशी व्रत का महत्व इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करें। रमा एकादशी व्रत का फल, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसे असीम पुण्य मिलता है। श्री हरि की जय। रमा एकादशी व्रत कथा समाप्त। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी कृपा सदा बनी रहती है।